हमारे शास्त्रों में 8 वसुओं को बताया गया है। उन 8 वसुओं ने गंगा जी के गर्भ से जन्म लिया था। इसका क्या कारण है? इसके पीछे है वशिष्ठ जी का श्राप। एक बार सभी वसु अपनी पत्नियों के साथ मेरु पर्वत पर विचरण कर रहे थे, यानी कि घूम रहे थे। मेरु पर्वत पर ही वशिष्ठ ऋषि का आश्रम भी था और उनके पास एक गाय थी जिसका नाम नंदिनी था। महर्षि वशिष्ठ ने अपने तपोबल से उस गाय को प्राप्त किया था। महर्षि को नंदिनी गाय बहुत ही प्रिय थी। जब वसुओं की पत्नियों ने उस गाय को देखा तो वसुओं से गाय प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की। तब कुछ वसुओं ने इसका विरोध किया क्योंकि वो वशिष्ठ जी की गाय थी, लेकिन प्रभास नामक वसु ने अपनी पत्नी के कहने पर वो गाय का अपहरण कर लिया। जब महर्षि ने देखा कि आश्रम में गाय नहीं है तो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से यह जान लिया कि वसुओं ने ही उनकी गाय का अपहरण किया है। तब यह देखकर महर्षि बड़े दुखी हुए एवं क्रोधित हुए और उन्होंने सभी वसुओं को मनुष्य रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया। श्राप को सुनकर सभी वसु वशिष्ठ जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि श्राप बदल तो नहीं सकता लेकिन कम हो सकता है। उन्होंने कहा 7 वसुओं को तो जन्म लेते ही मुक्ति मिल जाएगी, परंतु 8वें वसु जिसने गाय का अपहरण किया है उसे दीर्घ काल तक पृथ्वी में रहना पड़ेगा। सभी वसुओं ने गंगा जी से प्रार्थना की कि वो उनकी मुक्ति के लिए कुछ करें। तब गंगा जी ने कहा कि मैं 8 वसुओं को अपने गर्भ से जन्म दूंगी, उसके बाद उनको मुक्ति मिल जाएगी। उसमें 7 वसुओं को तो तुरंत मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए गंगा जी ने अपने 7 पुत्रों को, जो कि वसु थे, अपने ही जल में प्रवाहित कर उनको मुक्ति प्रदान की। 8वें वसु रह गए, जो कि आगे चलकर गंगा पुत्र भीष्म कहलाए और पृथ्वी पर दीर्घ काल तक रहे।